हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी का? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को मेरा बहुत नमस्कार और आई होप आप सभी खुश होंगे, खुशी रहें और स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, हम ग्रुप डी के क्वेश्चन कर रहे थे रेलवे, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम 8/10/2018 के ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आर यू रेडी? तो आई होप आप रेडी होंगे, सब अच्छे बंदे हो। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सभी को दिख रहा है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बॉडमास रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है भैया? बॉडमास। कौन सा रूल लगता है? बॉडमास। कौन सा? बॉडमास। बॉडमास रूल जो होता है वो कहता है, इस पहले ब्रैकेट आप यूज़ करोगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। मतलब है पहले कोष्टक, फिर का आता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो पहले ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो ब्रैकेट पहले यही है। तो 18 में से 17 गया 1, और 15 और 1 16। 15 में 1 जोड़ दो तो 16 हो गया। तो ऑफ लिखा है तो 5 × 16 टोटल 80 हो गया। 80 में 81 जोड़ दो, 80, हाँ 80 ये हो गया। 80 में 21 जोड़ दो तो 80 और 20 100 और 1 101। समझ आ गया भाई? समझ आ गया सबको? एक एक बंदों को समझ आ गया? चलो, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। tan phi माइनस cot phi बराबर 5 है। तो tan phi स्क्वायर माइनस cot phi स्क्वायर ज्ञात करें। यार कह रहा है tan phi प्लस cot phi बराबर 5। तो आपको पता है क्या यहाँ पर है, ये इसका स्क्वायर दिया है दोनों का, यानी कि ये है tan phi प्लस cot phi का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कर लो। तो tan phi माइनस cot phi का स्क्वायर क्या होता है? tan phi a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तो सभी को पता है। tan phi प्लस cot phi ये हो गया, और 5 × 5 = 25। तो ये जो 2 है यहाँ से घटा दो तो 25 में से 2 गया 23। tan प्लस cot phi, tan स्क्वायर प्लस cot phi स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर प्लस cot phi स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 23। यही निकालने को कह रहा है। सबको समझ आया? कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आप लोगों को बस इसका a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना था, बाकी सवाल हल हो जाता। tan प्लस cot थीटा भाई यहाँ इन लोगों ने डायरेक्ट स्क्वायर पे लगाया था। तब कैसे आएगा? जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तभी तो आएगा, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो डायरेक्टली इन लोगों ने आपको a² + b² वाला फॉर्मूला दे दिया। चलो, सबको समझ आ गया? बहुत सही बात है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे से आप सवाल समझ रहे हो। चलिए, अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन।
15 विशेषज्ञ एक निर्धारित समय में 25 प्रशिक्षकों को बराबर कार्य करते हैं। 15 विशेषज्ञ जितना बोला जा रहा है उतना हम लिख देते हैं। 15 विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं, 15A बराबर 25B, इसको मैं 25B लिखवा देता हूँ प्रशिक्षक को। ठीक है। किसी कार्य को 8 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षक द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस तरह कार्य को समान समय में पूरा करने के लिए 11 प्रशिक्षकों को कितने कार्य की आवश्यकता है? 8 विशेषज्ञ तो 8 विशेषज्ञ कितने में करेंगे? 5 और 15 और ये क्या है, 15 प्रशिक्षक कितना में करेंगे? 3 गुणा, क्योंकि आप इसे 5 या 15 कर लोगे और 5 पंचे 25। नहीं समझ आया ना आप लोगों को? रुक जाओ, समझा रहा हूँ। इसने पहले कहा है 15 विशेषज्ञ एक निर्धारण समय में 25 प्रशिक्षकों के बारे कार्य करता है। विशेषज्ञ मैंने 15 जो किसी चीज़ के एक्सपर्ट है ना, 15A मान लिया इसे और इसे 25B मान लिया। ठीक है। अगर मैंने कहा A/B बताइए, A/B, तो ये जो 25 है ये पहले आ जाएगा और 15 है ये बाद में आ जाएगा। ठीक है। तो 5 पंचे 25, 5 3 15। तभी मैंने लिखा जो 8 विशेषज्ञ हैं वो 5 काम करेंगे है और जो 15 है वह 3 करेंगे। ठीक है। तो 8 पंचे टोटल है यहाँ 85। और उसी तरह अगर मैं बात करूँ कि आइए 15 विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है तो 11 विशेषज्ञ के साथ कितने प्रशिक्षक होंगे? तो 11 गुणा 5 है प्लस 3 तो होंगे ही, 3P, वो 3 होंगे और वो P आप वो 3 वो आप निकाल लेना। 5 3 15, 3B कितना आएगा ये आप निकाल सकते हो, बराबर 85 है। तो यह 11 पंचे 55 हो जाएगा, 55 और यह 85। तो 3P बराबर 85 माइनस 55, तो यह 30 हो जाएगा। 30/3 P बराबर, तो डायरेक्टली आप 10 निकाल सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए आपको इसको 2-3 बार समझने की कोशिश करना है। ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां। ये क्वेश्चन कौन कर सकता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? क्या होता है अपरिमेय संख्या? तो भाई जब हमने इसको ध्यान से देखा तो यार ये 1 2 3 इसका स्क्वायर तो बनाता है, तो यानी कि 1000 हो जाएगा, 1000। तो जब हम 3 को देखते हैं 2 3 4 5 6 यानी कि ये 100 जाएगा, तो 100 पे ही इसका उत्तर, यानी कि यही होगा। ठीक है। अगला चलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो ये वाला बताइए। अब ये वाला ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सबसे अलग रूप में बताता हूँ। यार एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है, मतलब 12 पेंसिल खरीदता है। 1 दर्जन 12 को कहते हैं 25 रुपये के। ठीक है। और 5 पेंसिल को 12 की दर से बेचता है। यार 5 पेंसिल को 12 की दर से बेचता। यार ये थोड़ा गलत नहीं लग रहा है आपको कि यार खरीद और बेच तो हो रहा है, बेचता है रुपीस, खरीद, यार ये 12 खरीद रहा है तो 12 ही बेचना चाहिए। इन दोनों की क्वांटिटी तो बराबर होना चाहिए। तो 12 पंचे 60 इसे कर लो, 5 12 जा 60 इसे कर लो। तो
12 पंचे 60 किया तो 25 पंचे 125, ये हो जाएगा इसकी क्वांटिटी। और इसको 5 12 जा किया तो 12 12 में 144, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है भाई? भाई बात समझ भी आनी चाहिए। 144 बटे क्या, 144 माइनस 125 कर लो। यहाँ से देखो कितना अंतर आ रहा है, 19। तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है 19 रुपये का हो रहा है। और टोटल सामान कितने का, 125 का, गुणा 100 कर लो। 19 बटा 125 गुणा 100, सीधे 15.2% का लाभ आ जाएगा। समझ आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार भी कराए हैं। आप लोग अगर रोज़ पढ़ोगे मुझसे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो यार आएगा तो सभी को, लेकिन यार फिर बॉम्ब्स भी चल जाएगा। इसलिए रोज़ पढ़ना सीखो। और दूसरी बात है, शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास लगती है, सभी लोग लिया करें। शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास लगती है, सभी लिया करें, ठीक है? तो किसी निश्चित राशि में 2 वर्ष के लिए 15% साधारण वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 180 का अंतर है, तो निश्चित राशि ज्ञात करें। यार ऐसा सवाल मैंने पढ़ाया है कि नहीं, बताओ कितनी बार पढ़ाया? 15% है तो 15%, 15 बटा 100, 5 3 15, 5 20 100। तो यार ये टाइम है, ये 2 वर्ष के लिए बता रहा है, 2 वर्ष के लिए तो बता रहा, तो 20 20 400। अब जब साधारण ब्याज क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, तो इसका 3 बटा 20 निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ये भी कितना हो जाएगा, 60। जिसको नहीं पता वो देख लो, 400 3 बटा 20, 20 20 400, 20 3 60। समझ गए? अब इसका 3 बटा 20 निकालोगे, 3 बटा 20, 20 3 60, तो 3 3 9 हो जाएगा। अगर मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए तो ये 69 हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा, 69। और क्या नाम है, मैंने कहा साधारण ब्याज बताओ, तो यह हो जाएगा कितना, 120। तो यहाँ से हमको ये मिल गया कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, CI जो है आपका कितना आ गया, 129, और जो SI है वो 120। अंतर कितना है, 9, जबकि यहाँ अंतर कितना बताया जा रहा है, 180 का। इससे कितना गुना है, 20 गुना। तो यार आपने मूलधन कितना माना था, 400, तो 400 का 20 गुना कितना हो गया, 8000। ये आपका मूलधन आ गया। सबसे आसान और सबसे टिकाऊ मेथड यही बताया जा रहा है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। चलो इसको दूसरे विधि से भी बताता हूँ मैं। यार आज तक किसी ने इतने टाइप से नहीं बताया होगा ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ कि यार आप इसे PR का स्क्वायर, जब कभी भी अंतर वाला क्वेश्चन आता है तो अपॉन 100 का स्क्वायर करवा दो। PR का यानी कि P गुणा R, आपका 15 गुणा 15 दिया है रेट। अंतर आपका कितना है, अंतर यहाँ लिख देना, अंतर भी आएगा, ठीक है? अंतर कितना है, 180 का, और यह 100 गुणा 100। तो यहाँ 180 गुणा 100 गुणा 100, रुक जाओ यहाँ पर करवा देता हूँ। 180 गुणा 100 गुणा 100 बटा PR का स्क्वायर था ना, यानी कि P निकालना ही था, तो 15 गुणा 15, तो 15, इसे तो 12 बार में काट देगा, तो 15 ये बचा, तो 5 3 15, 5 20, तो 3 चौक, तो यहाँ 4 20 80, 80 और 100, 8000। आप कहीं से भी कर सकते हो यार, है
बस आपका दिमाग चलना चाहिए, आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, बुद्धि लगाइए, कहीं से भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन में भी गड़बड़ा रहे हैं तो सोचिए कि आप बहुत ही कम कहाँ पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो। 343 सेंटीमीटर घनफल के दो घनों के किनारों को जोड़ा गया तो घनों को जोड़ने में घनाभ के कुल ताल का क्षेत्रफल कितना है। तो घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन क्या होता है ये बताओ। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब है ना, साइड का क्यूब होता है। तो 343 इसका क्यूब रूट क्या होगा? 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से बताओ फटाफट। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रेथ इंटू हाइट, 2 लेंथ प्लस LH, तो 2 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7, 14 इंटू 7, तो 2 98 प्लस 49 प्लस 48 मीटर होगा कि नहीं? तो 2 गुणा 245 इजिकल टू 490। आप इसे भी आराम से कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आएगा आपका कौन सा? ये वाला। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को कर ही देना चाहिए था। आयो दो अभाज्य संख्या x y उसका महत्तम समावर्तक, ये तो मैंने आपको बताया था। x y है, अगर इसका SCF बात करूं x y के तो एक ही आएगा, ये मैंने आपको बताया था। दोनों का महत्तम समावर्तक तो एक ही आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलो अगला सवाल। तो ये वाला 2x² ax प्लस बी x माइनस 3 अगर रखने पर x माइनस 3 अगर वैल्यू रख दिया, विभाजित करना है इसको, तो x माइनस 3 तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो अब आप इस पर रखो 2x ax प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? x की जगह पे आप 3 रख दो, 2 गुणा 3 का स्क्वायर करोगे प्लस ax है तो a की जगह a ही लिख दो, 3 प्लस b, तो 2 ये 3 का स्क्वायर किया 9, 9 दूनी 18 प्लस 3a प्लस b, टोटल है 35। तो 35 में से 18 घटा दो तो 3a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 35 माइनस 18 भी कर दे रहे हैं आप, तो 17। पहला आ गया 3a प्लस बी बराबर 17, 3a प्लस बी बराबर 17, ठीक है। 3a प्लस बी 35 माइनस 18 किया है, ठीक है। फिर अगली जो समीकरण है वो कह रहा है 2x² प्लस बी एक्स प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करें तो 19 से इस पर बचता है, जबकि x माइनस 3 अभी मैंने बताया था बराबर 0, तो x माइनस 3 x बराबर 3। तो आप इस पर 2x² प्लस बी एक्स प्लस a ये आप कर ही सकते हो, इस पर रख दो। तो 2 गुणा 3 की पावर 2 प्लस b की जगह क्या रखना है आपको?
बी रखो और ये 3 प्लस ए, तो ये पूरा कितना होता है 9 9 9 दूनी 3 दिया है 9 9 दूनी 18 प्लस 3b प्लस ए, तो 3b प्लस ए बराबर 11। अब दोनों समीकरण को मैं ले लेता हूँ, तो 3a प्लस b बराबर 17 और 3a प्लस 3b बराबर 11। इसको मैं 3 से गुणा करवा देता हूँ, पूरी ये समीकरण सही बन जाएगी। 3b से शुरू है ना और ये a है, तो 3a प्लस 9b बराबर 33, तो यहाँ 8b बराबर 16 हो जाएगा, तो b बराबर 2। सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन, अठारह व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़कर श्रमिक छोड़ने के बाद कितना पूरा करेंगे काम? तो 18 व्यक्ति हैं, अगर 72 दिन में करने लगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? 216 में से अगर मैंने 72 घटा दिया तो 144 काम बचा, जिसको 18 में से 2 तो चले ही गए, 16 व्यक्ति करेंगे तो कितने दिन में? 9 दिन में कंप्लीट कर देंगे। बात समझ आई यार? जब रोज़ क्लास लोगे तो समझ आएगी। शाम को लाइव है, जल्दी आइएगा, वहाँ पूरी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। चलो ये हो गया, बात वो भी समझ आई ना। चलो अगला क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन कौन करेगा ये बताइए। अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटा लगता है। धारा की दिशा में 5 घंटा लगता है, जबकि उसे धारा के विरुद्ध में 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटा लगता है। तो स्थिर जल में तैरने में कितनी गति? यार धारा की दिशा यानी कि x प्लस वाई 40/5, 5 घंटा लगता है ना। 5 8 40, यानी कि x प्लस वाई धारा की दिशा में 8, एक बार में 8 किलोमीटर चल सकता है। x माइनस वाई धारा की दिशा में 24 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में वहाँ 12 चल सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया 2y बराबर 20, तो y बराबर अगर मैंने देखा 20/2, तो यहाँ 10 हो जाएगा। x बराबर -2। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन ये निकलता है यार, 19 माइनस भुज विकर्ण की संख्या कितनी होगी? तो यार इसके लिए बहुभुज का जो क्वेश्चन है मैंने ये भी बताया, बहुभुज आपको n-3/2, ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी नहीं बताया होगा, तो आपको यही फॉर्मूला रखना। तो 19 माइनस 3 कर दो, फिर बटा 2, तो 19 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 18 17 16, तो 16/2, तो ये 8 हो गया। तो 8 को 19 गुणा 8 कर दो, 152। समझ गए? आपको फॉर्मूला याद रखना है n-1/2, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, आप इतना भी समझ गए। फिर अब आप ये करके देखो। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर जाने पर क्या होता है? 3 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। तो वह व्यक्ति कितनी किलोमीटर तय करता है? तो यार एक सवाल कि 42 किलोमीटर जा रहा है और एक बार 36 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल अगर 120 किलोमीटर है, तो यार
टोटल 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर तय कर रहा है टोटल। तो 42 के हिसाब से चलेगा तो 6 घंटे में चलेगा, 36 के हिसाब से 7 घंटे। तो वहाँ टोटल 1 मिनट लेट हो रहा है, पहले पहुँचता है, और बाद में 3 मिनट क्या कर रहा है, देरी से पहुँचता है। 1 मिनट पहले पहुँचता है, और 1 मिनट पहले और 3 मिनट देरी से, 3 मिनट देरी से, तो 3 और 1 4 मिनट का उसका अंतर है यहाँ से। जबकि अंतर देखा तो 60, तो 60 बराबर है 4 के, तो 4/60, यानी कि 1 बटा क्या होता है 15। 60 कहाँ से आया, किसी को जानना है? तो 252 1/15 कर लो। तो 1/15 जब इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 84/5, 84/5। तो आप सीधे 16.8 किलोमीटर कर सकते हो। ठीक है, 16.8 किलोमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आना चाहिए, ठीक है। 16.8 किलोमीटर। चलो, शाम को क्लास होगी, सब लोग आइएगा, ठीक है। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये यहाँ से अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ से, मैंने ये करा दिया, विकर्ण वाला भी करा दिया, 36 किलोमीटर वाला भी करा दिया। ये वाला देखते हैं हम। ये एक टैंक को 2 प्रवेश द्वार है, 6 घंटा 8 घंटे में टैंक को पूरा भर सकते हैं। यदि एक निकासी 10 घंटे में खाली किया जा सकता है, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो एक टैंक 6 8 10 6 8 10। हाँ, तो जब इसको करोगे छः 8 10, ये 8 है। फिर से बता दूं, पहला 6 घंटे में भर रहा है, दूसरा 8 घंटे में भर रहा है, तीसरा 10 घंटे में खाली कर रहा है। 6 8 10, एलसीएम कितना निकाल लो? 120। कितना निकालो? 120। तो यहाँ 1 घंटे में 20 लीटर भर सकता है, और यह 15 लीटर, और यह 12 लीटर खाली कर सकता है। तो 20 और 15 35 माइनस 12, 120 टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? 35 में से 10 निकालो, 25, 25 में से 23, तो 120/23, 120/23। आप इसे 5 सही 5/23 कह सकते हो। 5 सही 5/23 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये 23 × 5 हो जाएगा। 23 × 5, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 पड़ जाएगा। आपको पहुंचना कितना है? 120 पे पहुंचना है, तो 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल ही था। अगला क्वेश्चन क्या रखा है? अगला क्वेश्चन ये वाला रखा है, ये वाला। जल्दी से अब ये वाला क्वेश्चन लगा लाएंगे।
ये वाला क्वेश्चन लगा लाइए, एक लगाइए, मेरा मतलब कि यार ये बात बताइए कि इस क्वेश्चन को कौन कर सकता है। एक मूर्तियों का हार टूट गया है जिसमें 1/8 फर्श पर गिर जाते, 1/4 कुर्सियों के नीचे गिर जाते, तो 2/5 सोफे के नीचे गिर जाते, 18 स्टैंड में रह जाते। तो यार मैं फ्रैक्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, तो 1/8, 1/4 और 2/5, 18 की भी बात हो रही है, इसीलिए मैं पूरा काटूंगा नहीं। तो मेरे को पता है कि यार 40 मैंने यहाँ माना, तो 8, 4 ये मैंने यहाँ माना, तो ये 40/4 और यह 2/5 और यह 40 यहाँ लगे, तो 8 पंचे 40, ये 40 ही लिख, 4 दशम 40 और 5 18 ये 16, तो 16 10 16 और 10 26, 26 और 5 31 बच गए और हमने माना कितना था 40। कितना माना था भैया? माना था हमने 40। ठीक है, तो चलो 40 माना था, तो 31/40 और यह क्या 18, तो 31 में से 18 घटा दो, नहीं मतलब 40 में से 31 घटा दो, सॉरी, कितना हो जाएगा ये? 9 बन गया, और यहाँ भी 18 गुणा क्या हो जाएगा 40, तो 9 दूनी 18, 2 या 80 हो जाएगा, 80 बटा क्या 8 इक्वल टू पूरा 10। तो आप ये भी कर सकते थे। तो चलो ये भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन कौन कर सकता है? बड़ा सिंपल है। आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क भी दूंगा और उसको मैं शाम वाली क्लास में बताएंगे। अगर जैसे दिया गया पाई चार्ट में XYZ द्वारा कंपनी में जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है वो ऐसे देख, XYZ 2015 में बनाए गए भिन्न कपड़े उत्पादन की जानकारी दर्शाता है। इससे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से इन चीज़ें ये जो ऊपर लिखा है इससे तो कोई आपका मतलब नहीं है कि यदि 2015 में अगर टोटल 1,50,000 है, इससे मतलब है 1,50,000 है। हमको सैटिन के कुल कपड़े की उत्पादन निकला। सैटिन कितना है? 5%। 00 काट दो, 00, तो यह कितना हो गया? 5 गुणा 15, 15 पंचे 75 और यह 7500। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो इसके बाद हम पहुंच गए कहाँ? यहाँ पर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। आप 4 गिने रंग को चुने। 300 रंगीन बल्ब अपने घर को सजाना चाहते हैं, तो आप पहले 32, 26 हरे और 9 पीले बल्ब 15 रुपये। यदि आप एक रंग के 50 या अधिक बल्ब खरीदते हैं तो 20% की छूट मिलती है। तो इस तरह के रंग में 70 अधिक बल्ब खरीदने में 30% छूट मिलती है। तो यदि
घर में हरे रंग सामान बल्ब सजाया जाता है तो आपकी खर्च कितना होगा? तो देखो, प्रत्येक रंग के बल्ब टोटल हो जाएंगे 300 बटे क्या 4, तो ये कितना हो जाएगा 75। तो अगर मैंने कहा रेड के कितने होंगे, तो रेड के 75 माइनस 32 इजिकल टू 43, तो 75 माइनस 26 अगर मैं इसको करूं तो यह कितना हो जाएगा? 75 में से पहले मैं कितना 20 घटा देता हूँ, तो ये 65 और 55, 65 और 55, फिर मैं 6 घटा देता हूँ, 55 पूरा 49 ये बच गए। तो फिर इसका 43 इंटू 15 645 ये बच गया, 49 इंटू 35 735 ये बन गया, तो 666 गुणा 15 94 ये बच गए। तो 50 से अधिक बल्ब खरीदने वाले, तो 75 गुणा क्या 15 972, 75 में से 30% तो 1125 से अधिक, तो 1125 गुणा 70 तो 78750, तो यह 645 प्लस 735, तो यह 787 295.0। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा? ये वाला। ये क्वेश्चन कौन कर सकता है? अगर दो संख्याओं का अंतर अगर 2 है, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो 100 अगर अंतर दोनों का वर्ग का अंतर 100 है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और इन दोनों का अगर वर्ग कर दिया जाए तो 100 है। अंतर इन दोनों का 2 है, तो 2 बराबर है 100 के, तो ये कितना आ जाएगा 50। आप कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, यह 2 बराबर है 100 के, तो 50 हो जाएगा। समझ गए? 10 दशम वैसे भी 100 होता है, आपको पता है। x माइनस वाई का जब स्क्वायर करोगे बराबर ये 2 है, तो यह 100, तो ये 2 से 1 कट जाएगा, तो 10 दशम 100 ही होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। चलो ये हो गया। अब ये करो, एक कुर्सी को 10% विक्रय मूल्य पर बेचा गया। 10% विक्रय मूल्य पर बेचा, 100 रुपये की कुर्सी थी, 10% विक्रय बेचा तो 90 की हो गई, और 86 रुपये की छूट थी, 86 रुपये की छूट थी। तो 90 में से 86 घटा दो 4 बटे क्या 100। इनका अंतर छूट देने पर 27 रुपये का अंतर था, 27 रुपये का अंतर था, तो 27 गुणा 100 बटे क्या 4, 4 25, तो ये 675 हो जाएगा। समझ गए? चलो अच्छी बात है, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यह वाला, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। अगर ये नहीं किया तो क्या किया? 31 गुणा 23 बराबर 713 है, तो हमें ये बताना है 31 गुणा 0, यार 31 गुणा 23 गुणा 713, तो ये 31 ही मानो और यह 23 मानो, तो ये 713, तो ये भी बच जाएगा। .713 0.713
713। चलो एक और क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और एक अपने मन से बता देते हैं। चलो आप ये करके दिखाओ कि अगर मैंने कहा कि यार 49 गुणा 17 को 830,833, तो 0.83 डिवाइड बाय 14 कितना होगा? 49। तो 0.80334900, तो 83 49 गुणा 100। ये क्वेश्चन आया है तभी बता रहा हूँ। 83 गुणा 17, यार यहाँ कट हो गया। तो क्या हो जाएगा? 83 गुणा 17 बटा 49 गुणा तो 1833 गुणा 17, तो 1833 गुणा 1000, तो 17/1000 इक्वल टू 0.01। तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा जो मैं शाम को बताऊँगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए और ये होमवर्क रहेगा जो मैं 7:30 बजे वाली क्लास में बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। ओके बाय। तो